तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू को नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है भाई फिर से आपका अपने चैनल टावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे ना मैं नहा के आ चुकी थी। तो ना मैं बस, आपको पता है, आप सबको पता है कि मैं एक सीरम लगाती हूँ, बस एक ही सीरम। यहाँ पे ना मैं वही लगा रही थी। आपको सबको मतलब मेरे चेहरे पे दिखता होगा, मेरे ना बेटू के होने के बाद, मतलब मेरी डिलीवरी के बाद ना मेरी नोज़ और चीक्स एरिया जो होता है उस पर डार्क डार्क स्पॉट्स है, मतलब ब्लैक स्पॉट्स से हो गए। अब चाहे उसे पिगमेंटेशन कह लीजिए या फिर डार्क स्पॉट्स कह लीजिए, मुझे समझ में ही नहीं आता। मैंने ना इतने सारे सीरम यूज़ किए उसके लिए, लेकिन ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये प्लेक्स का जो है, इससे मुझे थोड़ा बहुत मतलब रिज़ल्ट लग रहा है, कि थोड़ा बहुत रिज़ल्ट दिख रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे कंटिन्यू करूँ, तो शायद इससे मतलब एक कुछ थोड़ा बहुत ही फ़र्क हो ना। वैसे मुझे अब मतलब है नहीं कि ऐसा हो ऐसा हो, अब जैसा है वैसा रहने वाला है, लेकिन ये कि थोड़ी केयर करेंगे तो शायद ठीक हो जाए। और ना यहाँ पे मैं छौंक रही थी दाल, मतलब आज अरहर की दाल बनी थी, तो उसको ना मैं फ्राई कर रही थी। हमारे यहाँ मतलब भगवान जी का खाना बनना था ना, तो मम्मी नहाई नहीं थी अभी और पापा को ऑफिस जाना था। तो भगवान जी से पहले कोई खाता नहीं है, तो इसलिए ना मैं जल्दी नहा ली थी, तो मैंने ये दाल छौंक दी थी। ये पापा का खाना बनाऊँगी और भगवान जी का भोग लगाऊंगी, तो इसलिए ना ये दाल छौंक दी है। दाल मतलब वैसे उबल उबल के तैयार थी, बस छौंकना रह गया था, तो मैंने सोचा इसे छौंक दूंगी। उसके बाद आटा मारूंगी। आज रोटियां मैं ही बनाऊंगी। जब से आई हूँ तब से मैंने एक भी दिन रोटियां नहीं बनाई, आज बनाई। और मम्मी तो अभी भी कह रही थी कि मतलब मैं नहाए आती हूँ और मैं खुद बना लूँगी, मैं नहा के आती हूँ जल्दी से। पर मैंने कह दिया, मैंने नहीं, बाद की रोटियाँ चाहे तुम बना लेना, पर मैंने भगवान जी की मैं बना देती हूँ, कोई बात नहीं है। जल्दी जल्दी, क्योंकि पापा का टाइम हो रहा था। पापा का मतलब है ना पावर हाउस है, तो कब क्या हो जाए यहाँ पे ना पता नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा पापा का टाइम हो रहा है, मैं कितनी भी जल्दी नहाऊंगी तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। और मैं फालतू बैठी ही थी, मुझे कुछ करना नहीं था, तो मैं सोचा कि मैं ही कर देती हूँ ये काम। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ना इटावा में मतलब ससुराल में आटा नहीं मारती हूँ, माँ ही मारती है। क्योंकि मेरे ना बैक में इशू है, मेरे ना बैक पेन शुरू हो जाता है अगर मैं ज़्यादा भारी सामान उठाऊँ, कोई बहुत भारी, या फिर मतलब ये थोड़ा प्रेशर का काम करूँ ये। तो मतलब डॉक्टर ने ना मुझे सिर्फ आटा मारने के लिए कहा था कि मतलब आप ना थोड़ी एहतियात बरतिएगा, ज़्यादा बैठ के नहीं मारना। और जो हमारे इटावा वाले जो किचन की स्लिप है ना, वो थोड़ी हाइट में मतलब ऊंची है, उस पर ना आप आटा आराम से नहीं मार सकते। आपने देखा होगा माँ भी ना नीचे बैठ के मारती हैं इसीलिए, क्योंकि वो स्लिप थोड़ी सी ऊंची है। और नीचे बैठ के मारने के लिए मेरा बिल्कुल मना किया है। मतलब कपड़े की भी उन्होंने कही थी कि मतलब कपड़े भी ना बैठ के ब्रश मत मारा करिए, लेकिन वो तो मैं मतलब करती हूँ, क्योंकि कपड़े तो धोने पड़ेंगे रोज़ रोज़, तो मशीन नहीं लगा सकती। और मेरी मशीन आपको पता भी है कि बाहर है घर के, तो वहाँ पे मैं रोज़ रोज़ नहीं धो सकती, तो इसलिए मैं वो तो कर लेती हूँ। लेकिन आटा माँ कहती हैं कि जब तक हम मार सकते हैं तब तक हम मार ले रहे हैं, जब नहीं मरेगा तब का तब देखना, तब तो मैं ही करना है। तो आटा ना माँ मार देती हैं। और यहाँ की जो स्लिप है ना, ये नॉर्मल मतलब मेरे साइज़ के सबसे ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने खड़े होकर ही मार लिया था, मुझे मतलब बैठ के नहीं मारना पड़ा था। और मम्मी ने इसीलिए मना कर रही थी कि मतलब ऐसा ना हो कमर में दर्द शुरू हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ की ना स्लिप मतलब नॉर्मल साइज़ है, तो यहाँ पे इतना अजीब नहीं लगता। हमारी इटावा वाली जो स्लिप है वो बहुत ऊँची है। और यहाँ पे ये देखिए मेरा आटा मर गया, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने लास्ट कब मरा था। शायद जो एक व्लॉग आया था कि मामा जी आए थे हमारे घर, तब मैंने आटा मरा था, उसके बाद मैंने आटा ही नहीं मारा, तभी मारा था। और अब ये मेरा आटा मर चुका था, मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और ना आप लोग बताइएगा कि आपको मेरे मायके के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मतलब मैं कुछ नया है वहाँ से, मेरे ससुराल के व्लॉग से बिल्कुल अलग ही हैं, क्योंकि वहाँ तो एक मेरा रूटीन होता था, मैं उसी को फॉलो करती थी। लेकिन यहाँ मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया करती हूँ, तो मैं वही चीज़ दिखाती हूँ, वही चीज़ मतलब चाहती हूँ कि आप लोग उससे कनेक्ट कर पाओ, देख पाओ। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग भी मायके जाके जो मैं कर रही हूँ वही करते हैं, या फिर मतलब कुछ और है। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ के व्लॉग्स ना मतलब कैसे लग रहे हैं, या फिर कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो या फिर कुछ नया देखना चाहते हो तो आप बताइएगा, मैं वही शूट करूँगी। अभी ना मुझे शूट भी करना है। अभी 2-3 दिन पहले ही ना कमेंट आया था श्रद्धा का कि साड़ी ड्रेपिंग की आप दिखाइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी मतलब उस वीडियो को लाऊं। क्योंकि ना मैं यहाँ साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, मतलब कोई फंक्शन होता है तभी पहनती हूँ। यहाँ पे आप पूजा वूजा में पहनती हूँ, मैं सूट ही पहनती हूँ, तो वो थोड़ा टाइम लग रहा है। पर मैं जल्दी से कोशिश करूँगी वो वाली वीडियो लाने की भी। होम टूर की कही थी उन्होंने, तो मैं होम टूर की भी जल्दी से कोशिश करूँगी कि मैं लाऊँ। तो आप लोग ना बताइएगा कि आपको कुछ और देखना है क्या। यहाँ पे ना मेरी गाय की रोटी सीख चुकी थी। यहाँ की जो रोटी है वो मेरा भाई दे के आता है, क्योंकि यहाँ ना गाय मतलब बाहर मिलती है, घर के नीचे नहीं मिलती, और वहाँ पे तो घर के बाहर ही मिल जाती हैं। क्या हो रहा है? चल एक काम कर, पसीने पहुंच दे। पसीने पहुंच, तो राज कह रहा पसीने पहुंच, क्या पहुंचना, कैसे पहुंच रही थी? कहाँ से सीखती है ये? मेरे कहाँ से सीखा है पसीने पहुंचना? अरे रे, ये नहीं वही मजा आया था नीचे से सूट उठा के औरतें पहुंचती है। देखे भगवान। पसीने में पैर का पसीना पच रहा है आज।
और गाइस यहाँ ना मैं आई थी इस कपड़े सुखाने, तो 3rd फ्लोर पे आई थी मैं। हमारी जो मशीन है वो यहीं पे रखी है, तो ना हम यहीं पे मतलब ड्राई करते हैं मशीन में, और यहीं पे कमरे में ही हमें तार बांध रखे हैं, हम कमरे में ही सुखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बंदर इतने हैं। मतलब आपने सच में बाहर कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते, अगर आपने 5 मिनट के लिए छोड़ी तो वो चीज़ आपको फटी हुई मिलेगी, मतलब ऐसी भी नहीं कि आप सिल पाओ। यहाँ पे इतने बंदर हैं, मतलब इतना आतंक है, मतलब कहीं से भी ना यहाँ पे ला के उन्हें बंदरों को यहीं छोड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आसपास पेड़ बहुत हैं। तो गाइस हमारे घर आई एक चीज़, मतलब अभी ना वो लोग डिलीवर करके गए हैं, तो आपको दिखाती हूँ कि क्या है वो। हमारे घर आया है ये, और ये है एसी। ये ना मतलब नीचे वाले फ्लोर पे तो हमारे एसी था, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं था, तो ना ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो दिक्कत होती है, तो इसलिए ये ना भैया भाभी ने माक्यू का एसी मतलब वो कर दिया था। ये आज ही डिलीवर हुआ है, अभी ये ओपन ही है, इसकी ना अभी मतलब वो नहीं हुआ, इंस्टॉलेशन नहीं हुआ, अभी आज डिलीवर हुआ है, अभी इंस्टॉलेशन होगा। और मेरे साथ ये ना ब्रांड मेरे हिसाब से तो अच्छी है, क्योंकि ना मतलब इटावा वाले घर में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे मेरे वाले रूम में यही लगा हुआ है। और हमारी तो शादी को 3 साल हो गई हैं, मेरी शादी के थोड़े दिनों बाद ही लग गया था, मतलब फेब में मेरी शादी हुई थी और अप्रैल में लग चुका था शायद, तो 4 मतलब 3 साल हो चुके हैं। तो वहाँ तो अच्छा काम कर रहा है, तो मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी अच्छा ही काम करेगा। और गाइस आपने जब मैं कपड़े सुखा रही थी तब आपने मतलब मशीन में डाली थी, तब आपने देखा होगा इस मेरा हाथ ये वाला मतलब खाली है। एक्चुअली जो ये कंगन थे ना, ये मैं फिरोजाबाद से ही लाई थी, मतलब मेरी नानी फिरोजाबाद की है, मतलब मेरा नंसार फिरोजाबाद का है, तो हम लोग चूड़ियाँ ज़्यादातर जब जाते हैं तो वहीं से लेके आते हैं, तो मैं वहाँ से लाई थी। लेकिन पता नहीं इस बार ये इतने खराब निकले कि मतलब मैंने ना अभी जब आई हूँ तब पहने थे, और आपने देखा था यहाँ मैंने एक पहने, वो ना बिल्कुल बेकार हो गया, मतलब दो दिन में ना 2 खराब हो चुके। मैंने चेंज करके पहन भी दिया, लेकिन आज वो भी मॉल गया। और हमारे यहाँ मतलब ऐसा कहते हैं कि वेडनेसडे को ना मतलब नई चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए सुहागनों को, पुरानी जो पहनी हुई होती है वो तो हम पहन सकते हैं, लेकिन नई चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे कि मतलब कुछ ना मुझे मिल जाए ऐसा जो पुराना हो, और मैं थोड़ी देर मतलब आज के लिए डाल लूँ। वैसे तो मैं ले आऊँगी जाके आज और कुछ अपने साइज का, पर मतलब तब तक के लिए कुछ मिल जाए मुझे जो मैं पहन लूँ। तो ना यहाँ पे तो मुझे ये मिली, मतलब मैं 2 डालूंगी इन्हीं को, अभी ग्रीन भी है, तो मैं आज ये ना यही पहनती हूँ, पुरानी है मम्मी की पहनी हुई है, तो ना ये मैं अभी पहन लेती हूँ। और गाइस ये हो गया डिनर का टाइम, और डिनर में है पनीर के पराठे। किस किस को पसंद है, मतलब मुझे बहुत पसंद है पनीर के पराठे, मेरे भाई को भी पसंद है। तो ना ये पनीर के पराठे बन रहे हैं। मम्मी ने इसमें कुछ नहीं डालती, सिर्फ नमक, मिर्च और धनिया, हल्का सा धनिया डालती हैं बस, और कुछ नहीं। ऐसे मम्मी प्याज भी डालती हैं, लेकिन भगवान जी का भोग लगेगा ना पहले, तो इसलिए उसमें प्याज नहीं है अभी। तो भगवान जी का भोग लगने के बाद मम्मी मतलब इसमें प्याज मिक्स कर देंगी, भगवान जी का पहले बनेगा। मुझे ना पनीर वैसे कच्चा जो होता है वो मुझे कम अच्छा लगता है, मतलब सब्ज़ी भी होती है ना, तो मैं ग्रेवी 1-2 पीस खा लेती हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाती, 1-2 पीस खा लेती हूँ पनीर के, लेकिन ग्रेवी से मतलब मैं खाना खाती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन पनीर के पराठे एक ऐसी चीज़ है जो मैं आराम से खा लेती हूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आप पनीर की आपको कच्चा अच्छा नहीं लगता, पराठे कैसे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे मतलब पराठे तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन मैं कच्चा पनीर वैसे नहीं खा पाती हूँ। और गाइस एक बार बताइएगा, मुझे ना आपसे एक क्वेश्चन है आप लोगों से। मैंने ना अभी भी एक रील देखी थी इंस्टा पे, और वही सेम रील मेरे भाई ने भी देखी। वो ना पूजा पाठ में थोड़ा ज़्यादा है, मतलब वो ना मेरे से भी ऊपर है पूजा पाठ में। तो उसने हम दोनों ने एक रील देखी कि सावन तुलसी मैया को जल नहीं अर्पित करना चाहिए। तो अब वो ना जल नहीं अर्पित करा, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि अगर मैया को जल अर्पित नहीं करेंगे तो फिर वो सूखने जाएंगे, और हमारी तो 2 दिन में सूखने भी लगी हैं। तो आप लोग बताइएगा कि ये बात सच है, तुलसी मैया को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, या फिर मतलब ये सिर्फ ऐसे ही आजकल जो इंस्टा पे चल रहा है नया नया कि पूजा के लिए नया कुछ भी एक नया ट्रेंड चला देते हैं, ये सिर्फ वही है। तो आप लोग को अगर पता हो, किसी को भी इस बात की नॉलेज हो ना, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे कि ये बात सच है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा आपसे बात करते करते मेरे पनीर के पराठे भी तैयार हो गए, आपको देखने में लग रहे होंगे कितने टेस्टी से ना, और घी तो आपको दिख ही रहा है, मम्मी ने भर भर के डाला है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।